Hello students, welcome to Upwas Academy. In this video, I am going to give the revision or brief summary of the chapter of your class 9 Geography, chapter 7 Ideal, chapter 8 Introduction to Economics and chapter 8 ट्रेड। ये तीनों ही चैप्टर का 5 से 6 मिनट में आपको रिवीजन करके देने वाला हूँ, तो बहुत जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जनरली इन आइडियल में ये बताया गया, ये आपका नॉर्मल प्राइम मेरिडियन है, राइट। ये प्राइम मेरिडियन इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट, जबकि आइडियल स्ट्रेट लाइन नहीं है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर है, आइडियल इसकी टोटली ऑपोजिट 180 डिग्री पर है। जैसे कि आप बता दूं कि प्राइम मेरिडियन पे सुबह का 6 बज रहा है, तो आइडियल पे रात का यानी शाम का 6 बज रहा है। अब जनरली हमारा इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, राइट, यहाँ पर एशिया है और यहाँ पे अमेरिका है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अकॉर्डिंग टू प्राइम मेरिडियन। लेकिन ये सर्कल, अब जैसे मैंने बताया कि प्राइम मेरिडियन का टोटली ऑपोजिट आइडियल है, तो इसको हमको उलट करना पड़ेगा, राइट। तो अब ये उलट करेंगे, ये एक सर्कल, आप एक बॉल ले लो फुटबॉल, उसको लेके उल्टा कर देंगे, तो ये हिस्सा जो है, ये पोर्शन यहाँ पर हो जाएगा और ये पोर्शन यहाँ पर हो जाएगा ना, आप करके देख लेना। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल आवर कंट्री और एशिया इज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट, एंड अमेरिका इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो ईस्ट से वेस्ट जाता है, हम जानते हैं कि यहाँ वाले इनका टाइम आगे है, इंडियन एशिया वालों का टाइम आगे है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आइडियल ये पूरा पोर्शन यहाँ पर है, राइट। तो दोज हु मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट दे नीड टू ऐड अ डे, राइट, बट दोज हु फ्रॉम हम अगर एशिया से निकल के इंडिया से निकल के अमेरिका जा रहे हैं, तो हम लॉस अ डे, हम दिन को लॉस करेंगे, हमारा टाइम हमको कम करना पड़ेगा। यानी सपोज इंडिया में हम अभी हमारी जो है 4 तारीख, सपोज टुडे इज द 19 फरवरी इन इंडिया, तो अमेरिका में 18 फरवरी होगी, राइट। आप देख सकते हो कि ये टोक्यो जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अकॉर्डिंग टू प्राइम मेरिडियन, लेकिन आइडियल के हिसाब से वेस्ट में है, राइट। तो ये प्लेन टोक्यो यानी जापान से उड़ा जो कि एशिया में है, और सैन फ्रांसिस्को यूएसए पहुंचा। तो जब निकला था तो 1 अप्रैल थी, लेकिन जब पहुंचा तो 31 मार्च था। निकला था तो फ्राइडे था, जब पहुंचा तो सैटरडे की बजाय थर्सडे रह रहा है, क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, तो लॉस अ डे, दिन को लॉस करेगा, राइट। और भी बेहतर तौर पर समझाने के लिए अकॉर्डिंग ये आइडियल है ना, आइडियल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। हमारा नॉर्मल प्राइम मेरिडियन पे जब कैसा था हमारा, ये ऐसा था, लेकिन आइडियल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू आइडियल पूरा एशिया यहाँ पर वेस्ट में है, तो वेस्ट से हम अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो हम दिन को लॉस करेंगे, जबकि नॉर्थ यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाले अकॉर्डिंग टू आइडियल यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, तो दे नीड टू ऐड अ डे। और आइडियल इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये इंटेंशनली जानबूझ के आइडियल को स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया गया, बिकॉज कि अगर किसी आइडियल अगर आइडियल किसी लैंड सरफेस या इवन छोटा सी स्मॉल आइलैंड से भी गुजरता, तो वहाँ के लोगों को बार बार डेट चेंज करना पड़ती। तो दैट आइडियल इज मेन पर्पस क्या है कि वहाँ से इंटरनेशनल कोई यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, तो उनको डेट चेंज करना पड़ेगी, राइट। अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो डेट बढ़ाना पड़ेगी, ऐड अ डे करना पड़ेगा। ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है अकॉर्डिंग टू आइडियल, तो दे नीड टू ऐड अ डे, और वेस्ट से ईस्ट में आ रहा है तो दे नीड टू लेस अ डे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल डेडलाइन ये जिगजैग मैनर में होने का कारण क्यों है, ये पूरा पैसिफिक ओशियन से गुजर रहा है, तो यही कारण है। क्योंकि अगर ये जानबूझ के गया कि अगर किसी लैंड सरफेस या कोई कंट्री या किसी लैंड सरफेस से गुजरता, तो वहाँ के लोगों को बार बार डेट चेंज करना पड़ता। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। आगे चल के आप तो 10th स्टैंडर्ड के बाद देखोगे कि देयर विल बी अ सेपरेट सब्जेक्ट अबाउट द इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता रहना चाहिए था। वर्ड इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इकोनॉमिया। इकोनॉमिया मीन्स फैमिली मैनेजमेंट। या आपको सिखाता है कि आपके पास रिसोर्स कम है, लेकिन उसको कैसे जुडिशियस मैनर में, राइट मैनर में यूज़ करके आप प्रोग्रेस कर सके। सो नाउ इसके बाद है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जनरली डेवलप्ड कंट्री में रहती है, इनका ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट कंपनीज रहती है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बिलोंग्स टू द सोसाइटी एज अ होल, गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। सो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, टू सोशल वेलफेयर, सबका फायदा हो, इसलिए हम टैक्सेशन सिस्टम वगैरह रहता है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट, यहाँ देख सकते हो। जबकि मिक्स इकोनॉमी दोनों कैपिटलिस्ट प्लस सोशल दोनों रहता है, जैसे कि हमने इंडिया में अपनाया हुआ है। बैलेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर इज मेड, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, स्वीडन, यूके एक्सेट्रा।
अब दूसरा इसमें टॉपिक है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। आज देखिए पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है ड्यू टू इंटरनेट। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी विद द नेशंस इकोनॉमी। आज देखिए हम बैठे बैठे, फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग वीडियोज, आई एम अर्निंग इन अ डॉलर, राइट। माई वीडियोज कैन वॉच थ्रू द अदर यूरोपियन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज। अब हमारे बहुत सारी एमएनसीज इंडिया में हैं जो हम फॉरेनर्स को सॉफ्टवेयर बना के, और हमारे बहुत सारे डॉक्टर फॉरेनर्स पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं और दे आर अर्निंग। तो ड्यू टू दिस, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज लिंक टू द ग्लोबल इकोनॉमी, फॉरेन इकोनॉमी से लिंक है। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या है? द लाइनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन मीन्स द बिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स अलाइनिंग या इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो इज द ट्रेड। ट्रेड मतलब लेन देन करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अब ट्रेड एक छोटे से विलेज लेवल पे भी होगा, सिटी लेवल पे भी होगा और एक बड़े कंट्री लेवल पे भी होगा, राइट। अब ट्रेड में एक बायर रहेगा, एक सेलर रहेगा, आपको ये पता है। अब ट्रेड की भी दो किस्में हैं। एक तो विजिबल ट्रेड रहेगी, जैसे कि आप देखते हो एक तरकारी वाला आया, आपकी मम्मी को वेजिटेबल बेचा, उन्होंने खरीद लिया तो उन्होंने उसको पैसा दिया, तो वो विजिबल ट्रेड है। अब इनविजिबल ट्रेड किसको कहेंगे? इनविजिबल ट्रेड लाइक मैंने एग्जांपल दी कि मेनी फॉरेन कंपनीज आर एग्जिस्ट हेयर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे इंजीनियर सॉफ्टवेयर बना के उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बीपीओस, कॉल सेंटर वगैरह में उनको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है जो कि दिखाई नहीं दी जा रही है। उनको सर्विस मिल रही है लेकिन वो हमको उनके अकाउंट में सैलरी आ रही है, राइट। तो ये इनविजिबल ट्रेड है। आप देख सकते हो कि प्रैक्टो है, बहुत सारे डॉक्टर्स, हमारे इंडिया के डॉक्टर्स फॉरेनर्स को चेक कर रहे हैं, तो वो चेक कर रहे हैं, उनके अकाउंट में उसका फीस आ रहा है, लेकिन वो विदाउट टचिंग टू पेशेंट ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज इनविजिबल ट्रेड। नॉट टाइप्स ऑफ ट्रेड। अब ये एक जो है ट्री डायग्राम ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ट्रेड ऑफ रीजन। सो क्वांटिटी ऑफ गुड्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ये एक अपने इंडिया लेवल पे एक छोटा सी गांव हो या शहर हो, फॉर एग्जांपल रिटेल ट्रेड यानी आपके आप जिस भी मोहल्ले में रहते हो, एरिया में रहते हो, वहाँ पे एक छोटी सी किराना दुकान होगी। वो किराना पे बहुत सारे सामान होंगे, दाल शक्कर वगैरह जो भी है, तो उसने कहाँ से लाया? वो गया उस सिटी के, उस गाँव के एक बड़ा सा होलसेल व्यापारी है उसके पास गया, तो उससे जाके खरीदता है, होलसेल ट्रेड। तो उससे बहुत सारे मैक्सिमम क्वांटिटी में, मतलब 100 से 200 रुपये किलो खरीदता है, 100-200 किलो खरीदता है और अपनी किराना दुकान में भरता है। फिर आप उसके पास जाते हो, आप बोलते हो मुझे 1 किलो शक्कर दो, 2 किलो शक्कर दो, राइट। तो ये इस तरीके से भी ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ ट्रेड ऑफ रीजन, यानी कि रीजन डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड। फॉर एग्जांपल हमारे महाराष्ट्र में, हमारे दैट नासिक रीजन में होता है ग्रेप्स वगैरह होता है, पोमोग्रेनेट अनार होता है। नागपुर में ऑरेंज होता है, तो ये नागपुर का ऑरेंज और नासिक का ग्रेप्स कहाँ जा रहा है? यूपी जा रहा है, जम्मू कश्मीर जा रहा है, और जम्मू कश्मीर से एप्पल्स महाराष्ट्र में आ रहा है। तो ये डोमेस्टिक ट्रेड हो गया, इंटरनल ट्रेड बिटवीन सिटीज़। और इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर इंपोर्टिंग ऑयल्स फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, और हम वहाँ पर हमारे वीट राइस वगैरह बेच रहे हैं, राइट। तो ये हो गया इंटरनेशनल ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ट्रेड। अच्छा, आप किसी भी कंट्री का देखिए, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो ट्रेड फेवरेबल रहता है, राइट, लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा है तो ट्रेड अनफेवरेबल रहता है। और जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर रहेंगे, राइट, तो ट्रेड बैलेंस ट्रेड कहलाएगा। अब ये ट्रेड को लेके बाद जैसे हर एक कंट्री में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग 164 कंट्रीज। इनका मेन क्या है, बनाने का मकसद क्या था? टू एम टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर निगोशिएशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे कंट्रीज, जैसे अभी चाइना और अमेरिका में ट्रेड वॉर हो रहा है, यानी चाइनीज़ माल अगर अमेरिका में जाता है तो उस पर बहुत सारी कस्टम ड्यूटी लगा देता है, जिससे वो माल महंगा हो जाता है। और अमेरिका माल चाइना में आता है तो चाइना बहुत कस्टम ड्यूटी लगाता है, जिसकी वजह से वो माल महंगा हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, पीसफुली ट्रेड हो बिटवीन द मेनी कंट्रीज। तो इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है टू हैंडल द डिफरेंस रिलेटेड टू ट्रेड, मॉनिटर द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ द मेंबर स्टेट्स। इस तरीके से आप ये हर एक के पर्पस जान सकते हैं। यूरोपियन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक मतलब ओपेक में वही कंट्रीज़ है जो ऑयल्स को, जो ऑयल्स और पेट्रोल को बेचते हैं, राइट। तो कंट्रोलिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो ऑयल का कीमत गिर जाएगा। अभी देखिए पेट्रोल बहुत महंगा है, तो पेट्रोल महंगा होने के कारण ये गवर्नमेंट नीति भी है, और एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ गया है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया है। अब नाउ वी कैन क्लासीफाई द ट्रेड टेकिंग प्लेस बिटवीन द फॉलोइंग रीजन। महाराष्ट्र एंड पंजाब में कौन सा ट्रेड आएगा? डोमेस्टिक ट्रेड आएगा। इंडिया एंड जापान इंटरनेशनल ट्रेड। लासलगांव एंड पुणे डोमेस्टिक ट्रेड, राइट। इंडिया बाइज अ क्रूड ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो कौन सा आएगा? बाय कर रहा है ना, खरीद रहा है, तो इम्पोर्ट आएगा। वीट इज सेंड टू द आसियन कंट्रीज फ्रॉम द कैनेडा।
कनाडा से आशियन कंट्रीज, वीट इज सेंड टू आशियन कंट्रीज, तो ये एक्सपोर्ट आएगा। कनाडा से बेचा जा रहा है ना, जापान सेंड्स मशीन टू पार्ट्स टू द आपेक कंट्रीज, ये भी एक्सपोर्ट आएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप ले सकते हो, बहुत ही ईजी चैप्टर्स है और आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा एग्जाम में। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से ये सारे जैसे आंसर इन या ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।